जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की रीट स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्पेशल क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सीडीपी के वो प्रश्न हों जो पेपर में आने वाले होंगे। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं हम प्रश्न वह है जो पेपर वाले प्रश्न परीक्षा से पहले आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम आपको सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड करेंगे। यह क्लास आपको डेली सुबह 10 बजे मिलती है, तो आप हमारे चैनल लक्ष्य तक से जुड़ जाइए और इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आज के प्रश्न, थर्स्टर निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, और हमारा अगला उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। और अगला प्रश्न को देखिए, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। और अगला प्रश्न देखिए, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्नों की श्रृंखला आज बहुत है। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आज देखने को मिलेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का। जो लोग इस क्लास पर पहुंचे हैं वो निवेदन उनसे एक ही करेंगे कि वो पूरी क्लास जरूर देखिए। चले, आज का पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक और बात कहना चाहते हैं, जो लोग 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस सोच रहे हैं हमारी होगी, तो बिल्कुल नहीं। यह हमारी क्लासेस 20 से 25 मिनट की होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें हम आपको 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। एक प्रकार से यह मॉडल पेपर भी हो सकता है। ठीक है, चले पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। मापन के लिए पूछा गया। ए ऑप्शन विश्वसनीयता, बी ऑप्शन वैधता, सी ऑप्शन वस्तुनिष्ठ और डी ऑप्शन मानक। चलिए बता दीजिए तो कौन सा उत्तर होगा। तो आपको भी पता होगा कि मापन के लिए सबसे बेहतरीन जो होगा वह होगा विश्वसनीयता। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मापन के लिए सबसे बेहतरीन उपकरण विश्वसनीयता। जो विश्वसनीय होगा उस वही उसकी तो वैधता होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए, थर्स्टन निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। थर्स्टन की बात कर रहे हैं तो ए ऑप्शन बुद्धि का, बी ऑप्शन अभिवृत्ति का, सी ऑप्शन मूल्य का और डी ऑप्शन व्यक्तित्व का। ये फैक्ट वाले प्रश्न आप कह सकते हैं। ठीक है, फैक्ट वाले प्रश्न हैं ये। ठीक, चलिए, ये फैक्ट वाले प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि फैक्ट वाले प्रश्नों को आपको याद भी करना होता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो थर्स्टन निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। उन संबंधित किससे, अभिवृत्ति से। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम यहाँ पर प्रश्न और उत्तर की बात करते हुए चलेंगे। वैसे तो हम सोच रहे हैं कि आपको 2-3 क्लासेज वन लाइनर के माध्यम से कराई जाए। ठीक है, वन लाइनर के माध्यम से 2-3 क्लासेस सीडीपी की इंपॉर्टेंट जो प्रश्न फैक्ट वाले बनते हैं वह कराई जाए। तो आप क्या चाहते हैं, आपको कराई जाए वन लाइनर कुछ क्लासेज, बता दीजिए। जैसे उसमें रहेगा कि उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है, हम बता देंगे उत्तर बुद्धि। बस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइएगा जरूर कि आपको वन लाइनर क्लासेज करा दें। हम सोच रहे हैं 3-4 क्लासेज कराए जाए, जो 20-20 मिनट की 3 क्लासेज कम से कम। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए इस वीडियो में वन लाइनर आप लोग क्लास करेंगे कि नहीं। ठीक, चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। ए ऑप्शन है सृजनात्मकता, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन है रुचि और डी ऑप्शन है बुद्धि। ठीक, चलिए, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता का घटक होता है, आप सभी को पता होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और वन लाइनर कराने का एक ही मतलब होता है कि आपका समय इससे भी कम लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने उसमें पढ़ दिया, आपको लिखा रहेगा उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है, और डायरेक्ट नीचे उत्तर लिखा रहेगा सृजनात्मकता। फिर आगे प्रश्न पर चलेंगे, जैसे बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, उसका उत्तर नीचे लिखा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण किसने सबसे पहले किया, तो उसका उत्तर फिर नीचे लिखा रहेगा। सिर्फ प्रश्न और उत्तर आपको वन लाइनर में प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, जितने लोग कमेंट करेंगे और हम देखेंगे, तब आपको वन लाइनर क्लास लाएंगे। नहीं तो इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट ही डेली आपको सुबह 10 बजे में मिलते रहेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए एक बार। अब आपके लाइक से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ हमें ये होता है कि आप एक लाइक करते हैं तो यूट्यूब कम से कम 3 लोगों तक ये क्लास और भेजता है। सिर्फ इसलिए हम बार बार बोलते हैं लाइक जरूर करिए। आपकी इच्छा हो सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। नहीं है, नेगेटिव शब्द को चुनना होगा, तो इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। आप लोग कई होंगे जो सृजनात्मकता से संबंधित सुनते ही आप लोग
टिक कर देते हैं मौलिकता को, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ऐसा उत्तर मत मारिए क्योंकि यहाँ पर सृजनात्मकता जो है मौलिकता आता है, सृजनात्मकता के अंतर्गत मौलिकता, लेकिन हमें यहाँ पर गलत आंसर चुनना होगा। ठीक, ए ऑप्शन की बात करते हैं, क्या है मौलिकता, बी ऑप्शन प्रवाह, सी ऑप्शन मितव्ययिता और डी ऑप्शन उपयोगिता। बताइए सृजनात्मकता का संबंध किससे नहीं है? चलिए, सृजनात्मकता का संबंध किससे नहीं है, आप लोग कमेंट जरूर करिए एक बार, तो देखते हैं कौन लोग होंगे जो कमेंट करेंगे सबसे पहले। ए ऑप्शन मौलिकता, बिल्कुल सृजनात्मकता से संबंधित मौलिकता होती है, प्रवाह भी होता है सृजनात्मकता का संबंध, उपयोगिता भी होती है, लेकिन मितव्ययिता नहीं होती। सी ऑप्शन हमारा यही गलत था, इसलिए हमें यह सही करना पड़ेगा, मितव्ययिता सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हम आपको शायद पहले भी करा चुके थे, क्या एक बार बता दीजिए तो। प्रश्न में कहा जा रहा है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ए ऑप्शन सृजनात्मकता, बी ऑप्शन अभिरुचि, सी ऑप्शन व्यक्तित्व, डी ऑप्शन दबाव। चलिए बता दीजिए तो, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आप लोग गलत हो या सही जो आता हो आप कमेंट कर दीजिए, लाइव क्लासेस के अंतर्गत आप जुड़े हो तो। ठीक, चलिए बुद्धि का तरल मौजक अभी हम कराएंगे, बुद्धि का सिद्धांत भी कराएंगे, बने रहिए। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा व्यक्तित्व मापन के लिए 16 पीएफ का प्रयोग किया जाता है। ये रीट 2021 का प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, 2021 में रीट का पेपर जो हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है बुद्धि का तरल मौजक मॉडल किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये सब प्रश्न हम आपको वन लाइनर के माध्यम से करा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे तब। ठीक है, चलिए बुद्धि का तरल मौजक मॉडल किसने दिया था? तो ए ऑप्शन कैटल, बी ऑप्शन गिलफोर्ड, सी ऑप्शन पियाजे और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए बुद्धि का तरल मौजक मॉडल किसने दिया था? तो आपको पता होगा आर बी कैटल, इनका पूरा नाम है आर बी कैटल। ठीक है, आर बी कैटल महोदय ने बुद्धि का तरल मौजक सिद्धांत दिया था, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे महोदय ने दिया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। ठीक, संज्ञानात्मक की बात कर लिया मैंने, जीन पियाजे ने दिया था। और मनोलैंगिक का विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिकता का विकास का सिद्धांत बात करते हैं तो फ्रायड ने दिया था। ठीक, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वंडूरा महोदय ने दिया था, ये भी जानते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए कुछ सिद्धांत है आप लोगों को याद करना चाहिए, हम आपको कितना बताएंगे, छोटी छोटी बातों को आप नोट करते चलिए, फिर भी आप अतिरिक्त क्लासेज भी पढ़ते रहिए। क्लासेज मत पढ़िए तो बुक पढ़िए, बुक पास होने का एक ही सिद्धांत है, आप प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ बुक भी पढ़िए। ठीक, आप कहेंगे तो हम बुक भी बताएंगे, रेट के लिए स्पेशली बुक भी बताएंगे, कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। मतलब हाँ, हर तरीके की समस्या का निवारण आपके करने की कोशिश करेंगे। जो भी समस्या हो, क्लास से संबंधित, बुक से संबंधित, पीडीएफ से संबंधित, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई 100% करते हैं। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन की प्रश्न में देखा जाए क्या कहा जा रहा है। ए, माफी चाहते हैं थोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? स्मृति की बात की गई, ए ऑप्शन पहचान, बी ऑप्शन धारण, सी ऑप्शन पुनः स्मरण और डी ऑप्शन है अनुभूति। बताइए तो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा अनुभूति। ठीक है, डी ऑप्शन यह सही नहीं था हमारा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। ये पेडागोजी के प्रश्न हम कह सकते हैं आपके लिए है। कुछ पेडागोजी के प्रश्न भी आपके रीट पेपर में पूछे जाते हैं, अगर आपको नहीं यकीन है तो आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए एक बार। ठीक है, आपको यकीन हो जाएगा। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन से नेतृत्व शैली बेहतर है? ए ऑप्शन सत्ताधारी नेतृत्व, बी ऑप्शन प्रजातांत्रिक नेतृत्व और सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए कौन सा होगा। उपरोक्त दोनों तो होगा नहीं। ठीक, इनमें से कोई तो होगा नहीं, मतलब ये दोनों तो पहले कट गए। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो, उसके बाद जो हमारा उत्तर होगा वह होगा सत्ताधारी नहीं, ये भी कट जाएगा, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तर होगा इसमें प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए
इस प्रश्न का बी उत्तर प्रजातांत्रिक नेतृत्व सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, क्लास को लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार फ्री में तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। रेगुलर आपको क्लासेस सुबह 10 बजे में मिल रही है। बिहार शिक्षक भर्ती की क्लासेस दोपहर 1 बजे मिल रही है। आने वाले समय में हम आपको रेलवे की भी क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि रेलवे में 32,200 कुछ पदों पर भर्ती आ चुकी है। आप लोग फॉर्म भी भरेंगे, मुझे पता है, सिर्फ आप टीचिंग के भरोसे नहीं बैठने वाले। तो चलिए, सभी की तैयारी निःशुल्क यहाँ पर कराई जाएगी। प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका था? तो पियाजे, थार्नडाइक, ड्रेवर, इनमें से कोई नहीं। चलिए, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना बात करें तो यह हमारा कथन था ड्रेवर महोदय का। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न होगा चेस तथा कार्ड। ठीक है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए ऑप्शन लड़ाई वाले खेल, बी ऑप्शन बौद्धिक खेल, सी ऑप्शन प्रयोग खेल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सोचिए, लड़ाई वाले कोई खेल होता है? तो बिल्कुल नहीं, चेस से कोई लड़ाई नहीं होता, आपको पता होगा। और बी ऑप्शन में कह सकते हैं बौद्धिक खेल। जहाँ दोस्तों बौद्धिक खेल होता है, चेस, शतरंज जिसे आप कहते हैं, ठीक है, शतरंज आप सुने होंगे नाम। शतरंज जिसे कहते हैं वो होता है बौद्धिक वाला खेल, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं। आपका समय बचे इसलिए हम आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर डायरेक्ट करा रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। आपको कुछ क्लासेस हम ऑनलाइनर, फैक्ट वाले तो ऑनलाइनर कराने दीजिए आप लोग। अगर आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम ऑनलाइनर आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है मनोविज्ञान को, यहाँ पर एक चीज़ गलती हो चुकी है, टाइपिंग में गलत हुई हुई है। यहाँ पर को नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर को नहीं रहेगा, सिर्फ के रहेगा। माफ़ी चाहते हैं हम आपसे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, आप प्रश्न एडजस्ट कर लीजिएगा। कहा जा रहा है मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि, बुद्धि क्या है? ए ऑप्शन सीखने की क्षमता है, बी ऑप्शन है हमारा अमूर्त चिंतन की योग्यता, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए। आपको पता होगा कि बुद्धि सीखने की क्षमता को कहा जाता है। बिल्कुल सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बुद्धि सीखने की क्षमता भी होती है और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है। इसलिए हमारा ये दोनों उत्तर ना होकर इनमें से एक एक नहीं, हमारा उपरोक्त दोनों होंगे। ठीक है, ए और बी दोनों सही होंगे, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रश्न नए हैं कि नहीं, आप कमेंट जरूर करिएगा। आप इससे पहले ये प्रश्न पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताइए जरूर हमें, क्योंकि हमारा सिद्धांत होता है कि हम आपको नया नए प्रश्न प्रोवाइड करें, क्योंकि हमेशा सिलेबस में कुछ नया होता ही है। सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन प्रश्नों का स्तर थोड़ा इधर उधर किया जाता है, ठीक है, आपको भी पता होगा। तो उम्मीद करते हैं हम आपको नए नए प्रश्न जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। कौन सा आधार होगा? ए ऑप्शन शारीरिक गठन और शकल सूरत, बी ऑप्शन रचनात्मकता और मौलिकता, सी ऑप्शन समायोजन और बुद्धि, और डी ऑप्शन चिंतन और कल्पना। चलिए बता दीजिए, तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? देखते हैं कितने लोग ये प्रश्न उत्तर कर देते हैं, प्रश्न का उत्तर करते हैं कितने लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए 5 सेकंड का हम आपको समय देते हैं। चलिए देखते हैं, जल्दी करिए। थार्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस का आधार क्या होता है? चलिए, यहाँ पर शारीरिक गठन और शकल सूरत तो होगा नहीं, रचनात्मकता और मौलिकता होना चाहिए, लेकिन और देखते हैं समायोजन और बुद्धि, और क्या होगा? चिंतन और कल्पना। बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन सही होने वाला है, डी ऑप्शन सही होगा, चिंतन और कल्पना। मौलिकता जी नहीं, मौलिकता नहीं होगा। चलिए चलिए, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मौलिकता वाला नहीं होगा। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार होता है वह होता है चिंतन और कल्पना। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मौलिकता जितने लोग उत्तर दे रहे हैं मौलिकता, वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न की बात कर रहा है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। अगर आप स्टैनले हॉल महोदय की परिभाषा को याद किए होंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। महान मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल महोदय ने किशोरावस्था का वर्णन अपनी एक बुक में किया था, उस बुक का नाम बता दीजिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी बता दिया। ए ऑप्शन की बात करते हैं फिर भी, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। किशोरावस्था की उम्र की बात करते हैं तो 12 से 18 वर्ष, ठीक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और यहाँ पर वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था की बात ही नहीं करता, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर जो होगा वह होगा हमारा ए ऑप्शन, किशोरावस्था। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था, ठीक है। चले, एक बार फिर से निवेदन करेंगे, अभी तक आपने लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को। एक लाइक से यूट्यूब, हम आपको बताना चाहते हैं कि यूट्यूब 3 लोगों तक क्लास भेज देता है, और तो आपके एक लाइक से हमारे क्लास को यूट्यूब अगर अधिक से अधिक लोगों तक भेजता है तो आपका इसमें कुछ घाटा नहीं होने वाला है। तो निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब भी करिए। आपको निःशुल्क क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह क्लास भी अच्छी लग रही होगी। तो इसी प्रकार से क्लासेज रोजाना सुबह 10 बजे में आपको प्रोवाइड करते हैं। तैयारी करिए, निःशुल्क करिए, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और करवाते रहिए। चलिए, अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहेंगे। ए ऑप्शन परस्परता कहते हैं, बी ऑप्शन रचनात्मकता कहते हैं, सी ऑप्शन गतिशीलता कहते हैं, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए, बताइए। समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम गतिशीलता कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन गतिशीलता कहेंगे। समूह में जो परिवर्तन होंगे उन्हें गतिशीलता कहेंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन। इस प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न और हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, आज इतने ही प्रश्न थे, माफ़ी चाहेंगे आपसे। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा रीट वालों, तो आपसे एक ही निवेदन करेंगे, आप रीट की जो पिछली क्लासेज हुई हैं प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट रीट क्लासेज के नाम से बना दी गई 2025 के लिए, उन सभी क्लासेज को एक बार देख लीजिए, ठीक है। और बाकी बिहार शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लासेज दोपहर 1 बजे में होती हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। आप लोग तैयार रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।